आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लैंड कंगाल होने के कगार पे है। ऐसा कुछ न्यूज़ में लग रहा है या फिर वहाँ पे रिसेशन बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तीन पॉइंट्स लेके आया हूँ। बहुत सारा स्टडी करने के बाद और ढूंढने के बाद मुझे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे जो इंडिकेशंस देते हैं कि इंग्लैंड में रिसेशन आ रहा है और ये बहुत लंबा चलेगा। लाइक आपने गेम ऑफ थ्रोन में देखा होगा, विंटर इज कमिंग, हर बार वही कहते थे, तो सेम टाइम में शायद यूके कह रहा है कि रिसेशन इज कमिंग। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन था, आजकल जब हमने वर्ल्ड को ओपन किया बिजनेस करने के लिए तो हमको डिपेंडेंसी बढ़ गई। मतलब हम ऑयल लेने के लिए गल्फ कंट्रीज पे डिपेंड है या फिर कुछ चीज़ों पे हम यूएस पे डिपेंड है, कुछ चीज़ों में हम चाइना पे डिपेंड है। तो मान लो अगर चाइना में अगर कुछ इश्यूज आता है तो इंडिया में सप्लाई का प्रॉब्लम होगा और इंडिया में ऑटोमेटिकली रिसेशंस या प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो सेम हैपन्स, यूक्रेन रशिया में वॉर हुआ तो जो सप्लाई चेन था जहाँ से मल्टीपल कंट्रीज से जो सप्लाईज आते थे वहाँ पे डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ और वहाँ पे यूके को फेस करना पड़ा चैलेंजेस। और उसके साथ में जो पेंडेमिक था, जो कोविड था, जो बहुत लंबा चला था, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में इनकम कम था, जो हम सब ने फेस किया। बट उससे रिकवर होने में जो टाइम लगता था वो टाइम जब तक खत्म नहीं हो रहा था तब तक इंडिया और यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ और जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से लोगों के हाथ में कम पैसा रहा। तो दिस इज द वन ऑफ द रीज़न कि जहाँ पे रिसेशन की स्टार्ट हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में स्टार्ट हो गई। सेकंड थिंग, जब इलेक्शन चल रहे थे मॉरिस के बाद में तो लीज ट्रस्ट जो है वो जीत के आए और उन्होंने क्या किया, पब्लिक को इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे जिसके तहत उन्होंने जैसे ही सीट पे आ गए उन्होंने 45 बिलियन पाउंड्स, 45 बिलियन पॉइंट्स अगर हम इंडियन रुपीज़ में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 4,16,000 करोड़ रुपए का टैक्स कट दिया। इट मीन्स लोगों को उन्होंने टैक्स में एग्जम्पशंस दिया जिससे गवर्नमेंट को 4,16,000 करोड़ रुपए कब मिलने वाले थे। माइंड ब्लोइंग अमाउंट है। अगर आप ये लिखोगे तो आपको जीरो लिखने में तकलीफ होगी, इतनी बड़ी अमाउंट है। अब क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट कोई टैक्सेस का रेट कम करता है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट और भी इनकम के सोर्सेस बनाता है। जैसे अभी के केस में 4,16,000 करोड़ अगर गवर्नमेंट को कम मिल रहे हैं तो उसको कहाँ से रिकवर करना है, इसके भी गवर्नमेंट को प्लान्स रहते हैं। तो कहीं पे वो कुछ रेट बढ़ाते हैं टैक्स के जिससे वो इनकम बढ़ा सकते हैं और ये जो लॉस है उसको कंपेंसेट कर सकते हैं। बट लीज मैडम ने क्या किया, कोई भी अनफंडेड था, मतलब इसके लिए उन्होंने कोई भी एडिशनल प्लान नहीं किया कि ये पैसे कहाँ से रिकवर हो सके। तो जिसके तहत गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों पर टैक्सेस बढ़ाना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों के रेट्स बढ़ गए जिसकी वजह से लोगों के हाथ में की सेविंग कम हो गई। और जब लोगों के हाथ में सेविंग कम होती है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है और इन्वेस्टमेंट कम होता है तो इकोनॉमी में पैसा कम आने लगता है। तो जैसे जैसे रेट बढ़ते लोग ज़्यादा खर्चा डेली लाइफ सेविंग पे करते हैं, लोग से डेली एक्सपेंसेस पे करते हैं, लोग अपने सेविंग पे खर्चा नहीं करते और जिसकी वजह से मार्केट में पैसा का फ्लो कम होता है और लोगों के हाथ में अगेन पैसे कम होते हैं। तीसरा पॉइंट जो देखते हैं, 4 नवंबर 2022 का इकोनॉमिक्स टाइम्स में जब पढ़ रहा था तो वहाँ पे मुझे एक न्यूज़ मिली कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाई किया बाय 75 BP। तो ये जो रेट था जो पिछले 1992 से सबसे हाईएस्ट इंक्रीज था बैंक रेट के बेसिक रेट्स में और ये 8वीं बार कंजिक्यूटिवली उन्होंने इसको इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मान लो अगर आपको इनिशियली लोन मान लो 6% से मिलता था तो रिजर्व बैंक ने उनका बेस रेट 1% से बढ़ाया तो आपको अभी लोन का रेट 7% हो गया और 1% बढ़ाया तो 8% हो गया। तो जब 6% था तो कोई बंदा बोलता था कि ले लो, लोन मेरे लिए अफोर्डेबल है। जब 8% हो गया तो बंदा कहेगा कि नहीं, लोन बहुत महंगा हो रहा है, अपने को लोन नहीं लेना है। तो अगर मान लो कोई बंदा लोन नहीं लेता है, लोन क्यों ले रहे हैं इंसान, कुछ खर्चा करने के लिए। तो अगर मान लो लोन नहीं ले रहा है तो वो पैसा वो लेगा नहीं, खर्चा होगा नहीं, खर्चा नहीं होगा तो इकोनॉमी में पैसा आएगा नहीं। तो जब गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी में पैसा कम छोड़ना है तो रेट बढ़ाते हैं जिसकी वजह से लोग कम लोन लेंगे, कम खर्चा करेंगे। और जब गवर्नमेंट को लगता है कि अपने को इकोनॉमी में पैसा फ्लो करना है तो अपना बेस रेट कम कर देंगे जिसकी वजह से लोन सस्ता होगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा आएगा। तो इस बेसिस पे ये चलते रहता है। तो ये जो था बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो रेट हाई किया, दैट वाज द बिगेस्ट इंडिकेशन दैट रिसेशन इज कमिंग। और इनका ये कहना है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं एंड्रू बेले, उनका कहना है कि जो रिसेशन आएगा वो शायद जुलाई 24 तक कंटिन्यू रहेगा। इट विल बी द लॉन्गेस्ट रिसेशन ऑफ द
हिस्ट्री। सो दीज आर द पॉइंट्स। तो दोस्तों आप भी थोड़ा संभाल के खर्चा कीजिएगा, क्योंकि ये इसकी थोड़ी सी आज तो अपने को इंडिया में भी लगनी है। इंडिया में भी रिसेशंस आ रहा है, ऐसे इंडिकेशंस है। बहुत सारी कंपनी ने ले ऑफ स्टार्ट किया, एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालना स्टार्ट किया। तो ये सब रीज़न है। तो आप भी थोड़ा खर्चा सोच समझ के कीजिएगा, थोड़ा सेविंग पे ध्यान दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।